बंदे जी, आज जो मीटिंग रखी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि हम अक्टूबर माह में 1000 लोगों का सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन करने के लिए सोच रहे थे। तो उस तारीख को कंफर्म करना और उसकी घोषणा करना इसका एकमात्र मकसद था। इसलिए लोगों को यहाँ बुलाया गया था ताकि हम उस कार्यक्रम के बारे में एक चर्चा कर सकें, योजना बना सकें। बंदे जी, इस जो आपका जो प्रोग्राम है, इसे किस तरीके से जुड़ा जा सकता है? कोई आप किस तरीके से कोई तरीका है तो आप उसके बारे में बताएं। देखिए, ये तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो पहले से ही बौद्ध धर्म में काम कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर काम करते हैं, और उनके मन में इस बात का भाव जगता है कि उन्हें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, धर्म को सीखना है और जीवन में सुख शांति के साथ आगे बढ़ना है, तो उनके लिए खुला आमंत्रण है। कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग ले सकता है जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करना चाहे। बंदे जी, देखा जाता है कि काफ़ी जो प्रोग्राम होते हैं, मगर दूसरे संगठन के लोग हैं वो आते नहीं, कहते हैं कि उनका अलग प्रोग्राम है, हमारा अलग है। तो क्या वो जो लोग हैं, वो संगठन हैं, क्या इस प्रोग्राम में आ सकते हैं? देखिए, कोई भी संगठन अगर हम देखते हैं तो संगठन में 10, 15, 20 लोगों की एक टीम रहती है। अगर वो टीम अपना भला देखना चाहती है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो भाग ले सकती है। वरना तो ये नितांत व्यक्तिगत लोगों के लिए भी है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे भी आ सकता है, समूह के रूप में आए, संगठन के रूप में आए, व्यक्तिगत रूप में आए। हमने सबको खुला आमंत्रण दिया है। इस आयोजन में किसी संगठन की कोई वो नहीं है कि एक संगठन की पहचान से काम होगा। ये सभी इस लोगों के लिए खुला आमंत्रण है। बंदे जी, जो संगठन है, जो दूसरे बुद्ध विहार हैं, वो किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं आपके प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए? देखिए, जब वो ये समझेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये इनको मेरा निजी कार्यक्रम नहीं है, ये धम्म का कार्यक्रम है। महाकारुणिक बुद्ध ने जो हमें धम्म दिया है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। बाबा साहब ने जिस धम्म को स्वीकार किया, अंगीकार किया, तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर काम करने का कार्यक्रम है। तो ये मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को संगठन के रूप में ना देख करके इसे व्यापकता में देखेगा, ये बाबा साहब के मिशन के रूप में देखेगा, या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में देखेगा, तो वो उसे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बल्कि उसे आने में गर्व गरिमा का एहसास होगा। ऐसा मेरा मानना है। इस जो आप प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, इसमें कितने बौद्ध भिक्षु होंगे, कितने लोग हो सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, हमारी तो उम्मीद ये है कि 100 से ज़्यादा तो बौद्ध भिक्षु होंगे। 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु होंगे जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमारे पास आएंगे। इसके अलावा सामनेरियाँ होंगी जो इस शिविर के लिए चिरदान करेंगे। भिक्षु कितनी संख्या में हो जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने लोगों तक पहुंच पाते हैं, कितने भिक्षुओं तक पहुंच पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है 100 से 200 के बीच में भिक्षुओं के रहने की उम्मीद है। घंटे जी की जो दूसरे बुद्ध विहार वाले हैं, क्या आपके जो प्रोग्राम है उनमें से बंदों को अपने स्थान पर ले जाकर भोजन दान दे सकते हैं? देखिए, मैंने आज भी घोषणा की है, एक दिन हम इस काम के लिए रखेंगे। उस विशाल भिक्षु संघ में से छोटी छोटी टुकड़ियाँ भिक्षाटन के लिए निकलेंगी और अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कॉलोनियों में जाकर के भिक्षाटन करेंगी। जो भी बुद्ध विहार की टीम या जो भी उपासकों की टीम या किसी सोसाइटी की टीम चाहती है कि भिक्षु उनके नगर में, उनके क्षेत्र में चारिका करें, भिक्षाटन करें, तो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम एक टुकड़ी को, एक भिक्षु संघ 50-60 भिक्षुओं को उनके क्षेत्र में भेज सकते हैं चारिका के लिए। भिक्षाटन से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, भिक्षाटन तो हमारी एक गौरवशाली परंपरा है। भिक्षु भिक्षाटन पर ही आश्रित रहता है क्योंकि उसे अपने लिए भोजन नहीं बनाना। तो जो भी व्यक्ति भिक्षु के पात्र में अपने घर में पका हुआ भोजन देता है तो उसकी भावनाएं जुड़ती हैं, उसे खुशी का एहसास होता है कि मैंने भिक्षु के लिए भोजन दिया, और भिक्षु के मन में भी उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रहती है कि जिस उपासक उपासिका ने मुझे भोजन दान दिया है, मैं भी धर्म के प्रभाव से उनका कल्याण करूं। तो ये एक संबंध बनाता है भिक्षु और उपासक के बीच में। उपासक भोजन देता है, भिक्षु भोजन ग्रहण करता है, उससे जो भिक्षु को ऊर्जा मिलती है
उस ऊर्जा से वो गतिमान रहता है, चलता है, और उसी से धम्म भी गतिमान रहता है। इसलिए भिक्षु और उपासक का संबंध भिक्षाटन से जुड़ा हुआ है। जो उपासक आपको देख रहे हैं वो आपसे जुड़ना चाहें, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ नहीं, संपर्क ही करना पड़ेगा, कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ेगा, कार्यक्रम में आना पड़ेगा, देशनाओं को सुनना पड़ेगा, समझ में आ जाए तो इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो जहाँ भी कार्यक्रम हो, जहाँ भी इसकी रूपरेखा चल रही हो, वहाँ पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है और कभी भी आ सकता है। एक सहयोगी के रूप में आ सकता है, एक सेवा करने वाले के रूप में आ सकता है, एक खाने में दूसरी व्यवस्था में अपना हिस्सा देने के लिए आ सकता है। किसी भी रूप में कोई भी भागीदार बन सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि इस भारत देश को गोद में बनाऊंगा, तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, बाबा साहब तो वास्तव में बना ही देते, और आज भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, ये बाबा साहब की सोच का ही तो काम है। ये लक्ष्य बाबा साहब का ही है। क्योंकि बाबा साहब आज नहीं है तो हम उनके बात से प्रेरित हुए, तो काम तो बाबा साहब का ही है, और बाबा साहब की ही ऊर्जा से, बाबा साहब के ही दिशा निर्देशन से सारा काम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी, हम बाबा साहब को मानते हैं, बुद्ध को नहीं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं। तो इन दोनों को कैसे देखा जाए? ये दोनों ही गलत सोचते हैं। आज अगर हमें बुद्ध नज़र आ रहे हैं तो ये बाबा साहब की प्रेरणा है। उन्होंने ही बुद्ध को समझा, बुद्ध के धम्म को समझा, उसका अध्ययन किया, और फिर हमें बताया कि हमारे जीवन के समाधान बुद्ध की शरण में है। तो बाबा साहब पहले खुद बुद्ध की शरण में गए, फिर हमें जाने के लिए कहा। तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब को देख करके बुद्ध की बात कर रहे हैं, और जो लोग बुद्ध को देख रहे हैं और बाबा साहब को नहीं देख रहे, तो वो भी अधूरे हैं। क्योंकि भारत में बुद्धिज़्म का जो दोबारा से पुनरुदय हो रहा है, भारत में आज धम्म नजर आने लगा है, इसके पीछे बाबा साहब की ही योग्यता काम कर रही है। बाबा साहब का ही समर्पण और त्याग काम कर रहा है। अगर बाबा साहब स्वयं प्रेरित ना होते, बुद्ध की शरण में ना जाते, तो क्या हम भिक्षु बन सकते थे? मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन हो सकता है मैं तो कभी बुद्ध को जान भी नहीं पाता। तो बाबा साहब को छोड़ करके हम बुद्ध की बात करते हैं तो भी अधूरापन है भारत में, अगर हम देखें। और अगर बुद्ध को छोड़ करके बाबा साहब की बात करते हैं तब तो हम बिल्कुल ही अज्ञानता में हैं। क्योंकि जहाँ बाबा साहब गए, अगर हम अम्बेडकरवादी होकर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, इसका मतलब हम संदेह के शिकार हैं। तो बाबा साहब अगर हैं तो बुद्धिज़्म की गरिमा है, क्योंकि बाबा साहब का प्रयास है, बाबा साहब का काम है, हम जैसे लोगों का जीवन बाबा साहब ने संवारा है। इसलिए बाबा साहब के बिना बुद्ध की कल्पना नहीं करते। और यदि कोई बुद्ध को मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा काम जो बाबा साहब कर चुके हैं उसकी तरफ से आंख बंद कर लेना है, मुंह फेर लेना है। तो दोनों बातें ठीक नहीं है। बुद्ध की बात करें तो भी हमें बाबा साहब पास में रहें, अच्छी बात है, और बाबा साहब की बात करें तो बुद्ध की बात करनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक समाज के लिए मैसेज दे रहा है कि जो भी हमारे पास है, जो चाहे वो संत रविदास को मानते हो, या बुद्ध को मानते हो, या बाबा साहब को मानते हो, या संत कबीर को मानते हो, लेकिन ये चार चौकड़ी में बढ़ गया है। इसको एक करने के लिए इस समाज के लिए क्या संदेश होना चाहिए? क्योंकि जो बुद्ध ने कहा है वही संत रविदास ने कहा है, वही संत कबीर ने कहा है, और उसको लेकर के फिर बाबा साहब चले, महात्मा ज्योतिबा फुले भी चले, उसको लेकर के पहलिया साहब भी चले, लेकिन ये समाज जोड़ने को तैयार नहीं है। इसके लिए क्या संदेश? देखिए, मैं मानता हूँ समाज का कोई दोष नहीं है। जितना जितना समाज को समझाया उतना उतना समझ में आ गया। अगर ये बात भी समझा दी जाती कि हमारे सारे महापुरुष तो नदियाँ हैं और जा कहाँ रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं। बौद्ध धर्म तो समुद्र है। कोई भी विचारधारा अंततः जा कर के समुद्र में समाहित हो रही है। क्योंकि करुणा और मैत्री की बात, भाईचारे की बात, बंधुता की बात और स्वतंत्रता न्याय की बात, ये चाहे रविदास जी के मुंह से निकली है, चाहे कबीर साहब के मुंह से निकली, चाहे बाबा साहब ने कहा, चाहे पेरियार रामास्वामी ने कहा, चाहे बुद्ध ने कहा, इसका स्रोत तो बुद्ध ही है। बुद्ध ने ही मानव के बीच के भेद को ख़त्म करने की बात की। बुद्ध ने ही महिला पुरुष के भेद को ख़त्म करने की बात की। बुद्ध ने ही अविद्या के नाश करने की बात की। बुद्ध ने ही दो अतियों के बीच में मध्यम मार्ग पर चलने की बात की। बुद्ध ने ही 10 पारमिताओं के सहारे अपने आप को पारंगत करने की बात कही, निब्बान की प्राप्ति की बात कही। तो बुद्ध तो समुद्र हैं, धर्म का एक समुद्र हैं। महापुरुष वहाँ से निकले, एक एक धारा को पकड़ा और हमारा कल्याण करने में लग गए। कबीर साहब ने भी
एक दिशा में आगे बढ़कर कल्याण किया, रविदास जी ने भी किया, सभी महापुरुषों ने किया। तो हम भले महापुरुषों की बात करते हैं तो भी अंततः हमारा अंतिम मुकाम तो बुद्ध ही है, क्योंकि बुद्ध समुद्र है। बंदे जी, आज का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए जो लोग सर्विस पे हैं और जब 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाती है तो बाबा साहब पर बुद्ध के पीछे लग जाते हैं और ये अपने जो बच्चे हैं उनको ये नहीं समझाते कि ये हमारे महापुरुष हैं, इनके लिए क्या संदेश होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तो जो और व्यवस्था वाले लोग हैं वो इन पर कदम उठा। चलो, इसमें मैं ऐसा कहूँगा, देखिए, हम किसी बहाने से काम ना करने वालों को दोष दे देते हैं। उनका दोष नहीं है। अगर उनको पहले ही पता लग जाता तो वो 60 साल तक रिटायर होने की इंतजार नहीं करते। और कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद अगर बुद्ध की बात करता है, बाबा साहब की बात करता है, तो हमें उसे साधुवाद देना चाहिए। हो सकता है कि 60 साल की उम्र के बाद परिवार के लोग बात ना माने। अगर परिवार के लोग बात ना माने, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बात करना बंद कर दें। इसलिए इसको अलग ढंग से देखिए। जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में अगर वो बुद्ध की बात कर रहा है, बाबा साहब की बात कर रहा है, भले परिवार नहीं मान रहा है, तो भी उसके प्रयास अच्छे हैं, हमें उसको साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट में आप कार्यक्रम जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, इसमें अगर हमारे जो बुद्ध को मानने वाले सीनियर सिटीजन के साथ साथ अगर युवा पीढ़ी आए तो एक संदेश अच्छा जाएगा। देखिए, कोई भी आए, बुजुर्ग आए, युवा आए, महिला आए, बच्चे आए, संदेश तो अच्छा जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में आ रहा है तो उसके पास धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा समय है। और अगर कोई 20 साल की उम्र में आ रहा है, 30 साल की उम्र में आ रहा है, उसके पास बड़ा समय है। तो हमें दोनों का ही स्वागत करना है। बुजुर्ग भी आए, नौजवान भी आए, लेकिन नौजवान आएगा तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुद्ध का ही एक धम्मपद में दिया हुआ संदेश है, यो हवे देहरो भिक्षु युजते बुद्ध शासन सो इमम लोकं पवासती अब्बा मुक्तो व चंदिमा। जब कोई तरण भिक्षु बुद्ध शासन की सेवा में रत होता है तो वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति संसार को प्रकाशित करता है। तो युवा का मतलब तो है बादलों से मुक्त चंद्रमा है युवा। तो अगर वो चमकता है तो पूरी दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। तो युवा आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। भंते जी, जो प्रोग्राम आप करवाना चाह रहे हैं उसमें उपासकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि देश में ये अद्भुत कार्यक्रम है। 1000 लोग चीवर पहन करके चीवर में नज़र आएंगे। बुद्ध के समय का जो दृश्य उभर के सामने आएगा, इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें उसका नाम भी आएगा। ये तो एक अवसर है। मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं, पुरुषों से कहना चाहूँगा, इस अवसर में अगर आपने ठीक ढंग से देखा है, चीवर पहनने का गौरव हासिल किया है, तो निश्चित रूप में आपकी भागीदारी होगी बाबा साहब के आंदोलन को गतिशील करने में। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। मैं मोंक मिशन के लिए और आपके अम्बेडकर प्राइम के लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। आप निरंतर इसी ढंग से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।